तो इंटरनेट, कंप्यूटर, इन सब चीज पे जो सिक्योरिटी थ्रेट है, सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा, और उसके लिए जो सेफ्टी मेजर्स है, उस किस तरीके से सुरक्षा की जा सकती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे आज। सवाल जवाब है इसमें। पहला है, व्हाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर you notice that the system is working very slowly. Files are corrupted. Default home page on the web browser has changed. Lot memory is consumed and unnecessary pop-ups are coming. What can be the probable reason? इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपने कंप्यूटर ऑन किया या कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हैं, तो हो ये रहा है कि बहुत स्लो काम कर रहा है, बहुत स्लो। जो आप पहले देखते थे कि वो उतना स्लो काम नहीं करता था। जो फाइल्स है वो अलग तरीके की दिख रही हैं, जिस तरीके से हैं वैसे नहीं दिख रही है। और जो होम पेज है, यानी अगर ब्राउजर आप खोलते हैं तो उसका जो होम पेज आता है वो बड़ा अलग सा हो गया है। मेमोरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, यानी कि आपको बार बार दिखा रहा है मेमोरी खत्म हो रही है, मेमोरी खत्म हो रही है। और आप कुछ नहीं भी करते तो भी पॉपअप अपने आप चले आ रहे हैं, इसमें भी, ब्राउजर में भी और सिस्टम में भी। तो क्या दिक्कत हो रही है, क्या प्रोबेबल रीजन होंगे? तो पहली चीज तो ये है कि ये जो कंप्यूटर सिस्टम है, ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है कि ये स्पाईवेयर, अच्छा कोई भी आप देखिए कंप्यूटर में कोई भी चीज आ रही है वो सॉफ्टवेयर ही होगा, है ना। तो सारे नाम जो बने हैं ना, उसमें उसके आगे आप वेयर देखते हैं। तो यहाँ स्पाई है और वेयर, इसको अलग अलग करके देखना पड़ेगा आपको। स्पाई अलग है, वेयर अलग है। इसको जोड़ के जब बनाएंगे तब इसकी का रीजन या इसका डेफिनेशन निकल के आता है। अब स्पाईवेयर का मतलब होता है, स्पाई मतलब होता है किसी चीज को या कोई ऐसा आदमी जो डिटेक्टिव का काम कर रहा है, स्पाइंग कर रहा है, यानी आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। तो स्पाईवेयर अगर आपके सिस्टम में डल गया किसी तरीके से, चाहे वो इंटरनेट से आया हो या आपकी पेनड्राइव से आया हो, तो ये जो स्पाईवेयर का काम होता है जासूसी करना। तो जासूस क्या कर रहा है, या आप जो काम कर रहे हैं इंटरनेट पे उसे देख रहा है, और हो सकता है कि जो आप यहां से डेटा ये ट्रांसमिट भी कर रहा हो, किसी और को भी भेज रहा हो। तो स्पाईवेयर इंफॉर्मेशन लेता है, आपकी जानकारी लेता है। जैसे मान लीजिए आप ईमेल एड्रेस टाइप कर रहे हैं, जिसमें आप कभी कभी बैंकिंग पे जाते हैं या किसी और जगह पे जाते हैं, तो अपना पासवर्ड डालते हैं, क्रेडिट कार्ड नंबर डालते हैं, और बहुत सारे जिसके सीवीवी नंबर होते हैं क्रेडिट कार्ड में, वो डाल रहे हैं। तो बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन यहां से वहां वो भेजने की कोशिश कर रहा है। एक तरीके से आपकी जासूसी करता है और इंफॉर्मेशन कहीं और भेज देता है, जिसने वो स्पाईवेयर बनाया है। तो स्पाईवेयर एक तरीके से मैलवेयर है। ध्यान रखिएगा, मैलवेयर का मतलब क्या होता है, वो सारे सॉफ्टवेयर जिनकी मैलिशियस इंटेंट हो। मैलिशियस मतलब गलत इंटेंशन हो, नुकसान पहुंचाने की इंटेंशन हो। तो आपके डिवाइस में, कंप्यूटर में, स्मार्टफोन में, जो भी आपकी कंप्यूटिंग डिवाइस है, इसमें आ सकता है जहां जहां सॉफ्टवेयर चल सकते हैं। और आपकी एक्टिविटी को ढूंढ के, एक्टिविटी जो आप करते हैं उसके पीछे जासूसी करके आपकी जो बहुत इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट, सेंसिटिव, यानी कि आपको पैसे का लॉस हो सकता है, आपको आपके डेटा का लॉस हो सकता है, जैसे बैंक डिटेल हो गया, पासवर्ड हो गया, ये लेके चला जाता है। ठीक। और क्योंकि आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, स्पाईवेयर जो होता है वो आपके डेटा को भी खाता है, बैंडविड्थ को भी खाता है, तो आपका इंटरनेट बिल बहुत ज्यादा आ जाता है, ये भी हो सकता है। You have very important data on your computer. How will you ensure that this data remains safe? अब आपका कंप्यूटर है, जैसे ही आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, वहां पर तमाम लोग हैं, हजारों लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो गंदी सोच है जिनकी, इस तरीके से, उस तरीके से नहीं, गंदी सोच इस तरीके से है कि वो आपका पैसा चुराना चाहते हैं, आपका डेटा चुराना चाहते हैं। या कोई ऐसा आदमी जो आपसे दुश्मनी रखता हो, कोई ऐसा बंदा जो एक ऑफिस में काम करता हो, उसको निकाल दिया गया हो, और टेक्निकली तो इक्विप्ड है, समझदार तो है ही, वो आपके सिस्टम को किसी न किसी तरीके से हर्ट करने की कोशिश करेगा। तो आप कैसे अपने सिस्टम को बचा सकते हैं? तो अगर आप देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप अपने घर में क्या करते हैं? अगर आपके घर में खिड़की है तो आप खिड़की के केवल ऐसे ग्लासेस नहीं लगाते, यहाँ पर एक जाली लगा देते हैं। गेट जो होता है उसमें इंटरलॉक लगा देते हैं, या सामने कुछ इंतजाम करते हैं कि कोई आपके साथ मतलब सीधा आके गेट ना तोड़ दे, या गेट में एंट्री ना मारे। कम से कम 2 लेवल का आप यहाँ पर वो करते हैं, एक जाली का गेट लगाते हैं। तो बहुत सारी चीज ऐसे आप करते हैं जिससे आप बाहर का कोई भी इंट्रूडर है जो आने की कोशिश कर रहा है, उसको रोकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। यही चीज है इस कंप्यूटर के साथ, क्योंकि कंप्यूटर में बेसिकली करना क्यों पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि कंप्यूटर में आप सारे काम करें। घर में आप रहते हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बच्चे आपके रह रहे हैं, बूढ़े आपके माँ बाप रह रहे हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर ऐसा का चीज है जहां से आप बिल पे कर रहे हैं, अपना पेमेंट कर रहे हैं,
अपने दोस्तों को मैसेज भेज रहे हैं, सारी पर्सनल और प्रोफेशनल चीज आप कंप्यूटर पे ही कर रहे हैं आजकल। तो एक तरीके से घर ही हो गया ना, इसको आपको सेफ गार्ड करना है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर लीजिए जिसको हम एंटीवायरसेस कहते हैं। वायरस और एंटीवायरस लगते ही ये वायरस के प्रति जो काम करता है या उसके विरुद्ध जो काम करता है वो एंटीवायरस हो गया। बहुत सारे एंटीवायरस है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जितने भी एंटीवायरस हैं आप जानते हैं आजकल वो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। अच्छा, इसमें क्योंकि दे रखा है आपके नॉर्टन सिमेंटिक इसलिए ले लेता हूँ, इसके अलावा और भी है, क्विक हिल है, मैकेफी है, अवीरा है, बहुत सारे हैं। दूसरा यह है कि जब आपको ईमेल आता है, होता यह है कि आपको ईमेल आता है, उसमें सब्जेक्ट में लिखा होता है इंपॉर्टेंट या बहुत ऐसी अर्जेंट ऐसे करके लिखा होता है। और कभी कभी हम जब ईमेल खोलते हैं और वहां पर एक अटैचमेंट होता है और वो आपको बोल रहा होता है कि मतलब आपको प्रलोभन देने के बाद बोलता है इसे खोलिए, और जैसे ही आप खोलते हैं ये जो आपका मिलीशियस सॉफ्टवेयर है, गलत सॉफ्टवेयर है, ये आपके सिस्टम में अपने आप आ जाता है और फिर आपको बगैर आपके जानकारी के ये चीजें खराब करने लगता है। दूसरा यह है कि कभी भी आप ऐसी वेबसाइट से डेटा डाउनलोड ना करें, जैसे कोई उल्टी सीधी वेबसाइट होती है, समझ रहे होंगे आप मैं क्या कह रहा हूं, उस पर मत जाइए क्योंकि वहां पर पूरे हद तक चांसेस है कि आपका सिस्टम खराब हो। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी वेबसाइट्स पे नहीं जाना है आपको। और जहां पर आपको, क्योंकि ब्राउजर वेल इक्विप्ड हो गए, जहां भी आप HTTP वाला यूज करने लगेंगे आपको बता देगा, या कुछ नहीं, कहीं अगर आपने जैसे इंटरनेट सिक्योरिटी डाल रखा है तो वो बता देगा कि भाई कुछ गलत हो रहा है या उसे रोक देगा। तो वहां पर आपको चेक करना पड़ेगा। दूसरा, या फिर एंटीवायरस से खुद चेक कर लेंगे, क्योंकि होता क्या है कि एक टोटल सिक्योरिटी करके आता है। टोटल सिक्योरिटी में आपकी इंटरनेट सिक्योरिटी भी होती है, कंप्यूटर सिक्योरिटी भी होती है, बहुत सारी सिक्योरिटीज होती है, मैलवेयर, स्पाईवेयर, सबकी सिक्योरिटी होती है। लेकिन यू नेवर नो, 99% सही है तो 1% थोड़ा सा उसमें भी चांसेस होते हैं ना। नेवर प्रोपोगेट होक्स और चेन मेल्स, यानी कि अगर गलत मेल है, जैसे हम व्हाट्सएप मैसेजिंग कर देते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे इतना सब कुछ चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है, लोग बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठे हुए हैं, उससे आपको बचना है। प्रलोभन में नहीं आना है कि भाई थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा या कोई महिला मिल जाएगी या आपसे दोस्ती करना चाह रही है, वो सब बेवकूफ़ बनाने वाले काम होते हैं। फ्रीक्वेंटली बैकअप इंपॉर्टेंट डेटा एंड फाइल्स, जो भी आपका डेटा, देखिए मैंने कहा ना 99% अगर आपको कोई बचा भी लगेगा तो 1% चांसेस होते ही हैं कि कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में कोई गड़बड़ी आ जाए। तो अपना डेटा आप कहीं ना एक हार्ड ड्राइव में या किसी और टेप ड्राइव में इसको सेव करते रहे कि बाई चांस अगर डेटा चला जाता है, क्योंकि कंप्यूटर में मेन है, कंप्यूटर तो उतना आपको हर्ट नहीं करेगा, लेकिन कंप्यूटर में जो डेटा आपका चला जाएगा ना, जितना मेहनत आपने कर रखी है वो आपको हर्ट करेगा। तो इसीलिए आप डेटा को हमेशा बैकअप करते रहिए। और इंक्रिप्शन या इंक्रिप्शन अगर कोई तरीका है, अगर आप जानते हैं इस चीज़ को, तो यूज़ कर सकते हैं। वैसे हम लोग अमूमन यूज़ नहीं करते हैं, सारी चीज़ें हो ही रही, जैसे व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो वो कहता है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं जो सॉफ्टवेयर है। तो ध्यान रखिएगा कि आप जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड एक स्क्रीन सेवर डालिए, जैसे स्क्रीन सेवर आए अपने आप पासवर्ड आप एंटर करें, तब एंटर कर सकते हैं। आपकी हार्ड ड्राइव में जो कंटेंट है उसको इनक्रिप्ट कर दीजिए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं इसके लिए। एंटीवायरस डालिए, पासवर्ड हमेशा रहना चाहिए और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए। सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट करते रहिए, कोई अगर उसमें ग्लिच है या कोई कमी रह गई है तो वो ठीक होती रहेगी। और डेटा को बैकअप करिए। डिफरेंशिएट बिटवीन वायरस, वर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्सेस। अब ये एक थोड़े बड़े नाम हैं और इन नामों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये तीनों जो है इनका एक ही इंटेंशन है, गलत इंटेंशन। समझ गया? मतलब आपके सिस्टम की चीजों को जासूसी करना या उन्हें हर्ट करना या उन्हें खराब करना, सारे इनका काम यही है। मतलब अच्छे सॉफ्टवेयर, जैसे अच्छा आदमी होता है और बुरा आदमी होता है ना, ये बुरे लोग हैं, ये कंप्यूटर साइंस और इंटरनेट के बुरे लोग हैं। ठीक है, अब आप देखिए वायरस क्या होता है। तो वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आपके सिस्टम में छुपा हुआ होता है या फिर छुप जाता है किसी तरीके से, या किसी और प्रोग्राम में वो एम्बेड होता है या घुस जाता है, और उसके बाद ये अपने आप को कॉपी करता है, यानी प्रजनन करता है। ठीक, और बार बार मतलब किसी न किसी में जैसे जुड़ा होता है तो और किसी में जुड़ता चला जाता है, और इस दरमियान ये चीजों को खराब करता जाता है, आपके डेटा को खराब करेगा, और आपके सिस्टम में आपको खुद ही दिख जाएगा कि बड़ी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो आप कभी सोच नहीं सकते हैं, यह नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। तो ये कंप्यूटर वायरसेस ये अपने आप नहीं बनते हैं, इसको बनाया जाता है। और जैसे कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स हैं अच्छे, वैसे बुरे भी हैं, वो लोग बुरे लोग इसको बना देते हैं। वर्म्स क्या होता है? वर्म्स और वायरसेस में ज्यादा अंतर नहीं है, बस ये है कि दे आर कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। मतलब
होता ये है कि ये कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क, क्योंकि आपके सिस्टम तो नेटवर्क से कनेक्टेड है, इंटरनेट भी तो एक नेटवर्क ही है, तो ये अपने आप की कॉपी बना देते हैं। लेकिन ये जो वायरस के तरह देखें तो वर्म एग्जिस्ट एज सेपरेट एंटिटीज। वायरस के साथ क्या है, ये किसी न किसी के साथ पिछलग्गू या बैक पैकिंग करके आता है, मतलब उनके ऊपर चढ़ के आता है, किसी कोई ना कोई इसके साथ ऐसा चीज चाहिए जिसके ऊपर इसके कंधे पे बैठे और फिर ये आपके पास आएगा, मतलब आपके सिस्टम में आ जाएगा। यहां पर ऐसा नहीं है, वर्म जो होता है ये अपने आप में मतलब खुद ही बादशाह है, खुद ही आगे आपकी चीजें खराब करने लगेंगे, मतलब किसी और के साथ अटैच नहीं होते, ये खुद ही ऐसे सेल्फ सफिशिएंट प्रोग्राम्स हैं ये। ट्रोजन हॉर्सेस का मतलब ये होता है कि एक हॉर्स, एक पुरानी कहानी है जिसमें एक हॉर्स के अंदर वो बैठे थे सैनिक, और किसी राजा ने जो उनके विरुद्ध था उसने वो गिफ्ट की तरह पहुंचा दिया, और फिर क्योंकि किसी तरीके से वो भेद नहीं पा रहा था उस किले को, तो इस ट्रोजन हॉर्स में, इस हॉर्स के अंदर सैनिक बैठे हुए थे। तो रात को क्या हुआ, ये सैनिक, उनको लगा कि यार ये तो गिफ्ट ही आया है, बहुत बड़ा सा एक हॉर्स था, घोड़ा था, उसके अंदर छुपे हुए थे, और वो निकले और फिर उन्होंने अपना काम किया जो करना था। तो ये जो ट्रोजन हॉर्स है, ये ऐसा प्रोग्राम है, ये कहता है कि भाई हम आपके सिस्टम में ना जो प्रॉब्लम्स है उसको हटा देंगे, वायरसेस को हटा देंगे, ताकि बाकी दिक्कतों को हटा देंगे, बल्कि आपको कहने आए कि देखिए हम आपकी सेफ्टी करेंगे, और खुद ही ये वो निकलता है, मुजरिम निकलता है, यानी खुद ही गलत आदमी निकलता है, इसको हम ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। तो ट्रोजन हॉर्स जो है, वो जैसे मैंने कहा कि ये अपने आप को अटैच किसी, मतलब इनका काम बैक पैकिंग का नहीं होता है, किसी के ऊपर चढ़ के नहीं आते हैं जैसे वायरस है, और ना ही ये वर्म की तरह अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, मतलब प्रजनन करते हैं कि मैं एक हूं तो दो बन जाऊं, दो है तो चार बन जाऊं, ऐसा नहीं करते ये बस एक तरीके से अनऑथराइज एक्सेस दे देते हैं आपके कंप्यूटर पे, मतलब ऐसा एक्सेस जो आपने अलाउ किया ही नहीं है, कि भाई हम आपके घर में आप अलाउ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये किसी तरीके से आपको मना के, आपको जुगाड़ करके आपके एंटर हो जाते हैं। और ये इंटरनेट जो भी हम डाउनलोड करते हैं वहां से फैलते हैं, गेमिंग जो है ऑनलाइन अगर आपकी चेक्ड वेरीफाइड नहीं है तो उससे हो जाता है। तो जो भी कंप्यूटर है इसमें आएगा ट्रोजन हॉर्सेस खराब करेगा। अब मैं इसका एक तरह जरा सा आपको वो बता देता हूँ ताकि आपको टेबल वाइज याद हो जाए। इसमें वायरस क्या करता है, ये ऐसा कोड है जो खराब कोड है, लेकिन ये किसी प्रोग्राम और डेटा फाइल के अंदर होके आता है, मतलब छुप के आता है, छुप के क्या आता है, उनके साथ आता है। वर्म का ये होता है कि ये अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है या एप्लीकेशन कोई किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया उसमें कुछ गड़बड़ी है, उसका फायदा उठाता है। ट्रोजन का मतलब ये होता है मैस्करेड, मतलब चेहरा बदलता है, जैसे कैमेलियन नहीं होता है, उस तरीके से चेहरा बदलता है और आपको बताता है कि मैं सही हूं, लेकिन होता गलत है ये ट्रोजन। अगर आप देखें कि पहले हमने देखा व्हाट डज इट डू, करेगा क्या है। अगर हम इस तरीके से बात करें कि हाउ डज इट स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर, किसी और कंप्यूटर पर कैसे फैलेगा, तो वायरस कहीं ना कहीं किसी के साथ जुड़ के आएगा। वर्म जो है वो नेटवर्क का फायदा उठाएगा एक जगह से दूसरे जगह जाने में। ट्रोजन का मतलब ये होता है कि भाई आप जब इधर से उधर फाइलें ट्रांसफर करते हैं, हो सकता है आप चाहे इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो, चाहे आप अपनी पेन ड्राइव के थ्रू कर रहे हो, तो ये यूजर ट्रांसफर, मतलब इसको आप ट्रांसफर करते हैं। कौन ट्रांसफर करता है? आप करेंगे, बचिएगा इससे। डज इट इन्फेक्ट अ फाइल? वायरस यस बिल्कुल इन्फेक्ट करता है फाइल को, वर्म नहीं करता है, ट्रोजन कर सकता है। मतलब किसी फाइल को इन्फेक्ट करना वायरस का काम ही यही है। वर्म का क्या है कि वर्म तो अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है। डज देयर नीड टू बी अ यूजर एक्शन फॉर इट स्प्रेड? क्या आपको कुछ करना है? तो यस बिल्कुल, वायरस के लिए तो आपको करना है, वर्म के लिए ऐसा नहीं कुछ करना है, ट्रोजन के लिए तो करना ही करना है। लेकिन एंटीवायरस अगर आप डाल दें और ठीक से आपने अपने घर को, जो कंप्यूटर में कह रहा हूं, एक घर की तरह देखिए, और उसको अगर आपने सिक्योर कर लिया तो फिर आपको ये सब समस्याएं कम होंगी। मैं ये नहीं कहता हूं नहीं होंगी, होंगी, इसलिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। हाउ इज अ हैकर डिफरेंट फ्रॉम अ क्रैकर? अब ये बड़े दो ऐसे शब्द हैं, एक दोस्त है एक दुश्मन है, बस इस तरीके से समझिए। हैकर जो होते हैं वो बहुत अच्छे प्रोग्रामर होते हैं, बचपन से ही वो प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे होते हैं। वो क्या करते हैं कि किसी तरीके से आपके सिस्टम में घुस जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कहां से घुसना है ना। अगर रूल बनाए जाते हैं तो उसको तोड़ने वाले भी तरीके निकाल लिए जाते हैं। तो होता यह है कि जो भी सिक्योरिटी लूप होल्स है उनको समझ में आ जाता है कि यार ये एडमिनिस्ट्रेटर है, मैं उससे तो ज्यादा चालाक हूं, मैं उससे अच्छा प्रोग्रामर हूं, मुझे पता है इसने यहाँ गड़बड़ कर रखी है, मैं यहाँ से एंटर कर जाऊंगा। ये हैकर होते हैं। लेकिन क्रैकर कौन होते हैं? इनका काम होता है, ये गलत इंटेंशन वाले होते हैं, ये गलत लोग होते हैं, ये मुजरिम होते हैं, बस ये समझ लीजिए। मतलब इनका काम ये होता है कि आपके सिस्टम में घुसना, आपके डेटा को खराब कर देना, आपका जो भी कंटेंट है, और किसी तरीके से पैसा कमाना या फायदा कमाना, या आपको नुकसान पहुंचा देना, आपको नेस्तो नाबूद कर देना, इस तरीके से समझिए।
तो मैं हैकर और क्रैकर के बारे में अगर और बताना चाहूँ तो हैकर ज्यादातर डेटा को आपके खराब नहीं करते। क्रैकर का मतलब ये होता है कि डेटा को खराब कर दे या किसी तरीके से आपके डेटा, क्योंकि डेटा ही तो सब कुछ है, उसको खराब कर देंगे। हैकर एथिकल हो सकते हैं, यानी कि प्रोफेशनल हो सकते हैं कि भाई हमें हैक करना है, हमें बताना है कि देखिए आपने ओएस बनाया है, यहाँ से लूप होल है, यहाँ से लीप होल है, जरा इसको चेक करो यार, इसको ठीक करो। ये हैकिंग में होता है। क्रैकर में क्या होता है कि ये अनएथिकल होते हैं, यानी ये गलत लोग होते हैं। बेसिकली इनका काम ही ये होता है कि बस आपको किसी तरीके से नुकसान पहुंचाए। जैसे जैसे अब देखिए अपने दोस्तों में भी देखेंगे, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, तो वो बुरे हैं। ये हैकर के पास सर्टिफिकेशन हो सकता है क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम को बता रहे हैं, आपको दिक्कतों को बता रहे हैं कि देखो यहाँ 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 गड़बड़ है। कंपनी बल्कि हायर करती है हैकर को कि हमने ये सॉफ्टवेयर बनाया, देखो आप हैक करके दिखाओ। तो वो हैक कर देंगे, इसका मतलब ये पॉइंट है जहां पर हमको इसकी मतलब पैच वर्किंग करनी पड़ेगी। क्रैकर का मतलब ये है कि भाई छुपे रहते हैं, ये मतलब अपने आप को दिखाते नहीं है और किसी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। हैकर जो होते हैं अच्छे लोग होते हैं, नॉलेज होता है इनको, और आपकी नॉलेज बढ़ाते हैं, आपकी समस्याओं का निदान करते हैं। क्रैकर का मतलब ये होता है कि आपके सिस्टम में घुसते हैं और किसी तरीके से अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए, पैसे के लिए या अपने मजे के लिए आपका नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम आ गए हैं उन क्वेश्चन पे जो थोड़े इन्हीं से रिलेटेड है और छोटे क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस प्रोग्राम? तो नॉर्टन है, क्विक हील है, K7 है, सारे के सारे हैं इसमें, ठीक, सारे एंटीवायरस है, वायरस के से जो लड़ते हैं, हमको बचाते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट्स एक्सेप्ट। कौन सा ऐसा है जो रियली में आपकी सिक्योरिटी, सुरक्षा और आपकी जो प्राइवेसी है, मतलब ऐसी चीज जिसमें आप किसी और को नहीं आना देना चाहते अपनी स्पेस, कौन से ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट्स है और एक्सेप्ट बताना है, मतलब सारे सारे हैं, एक नहीं है। तो कौन सा उत्तर है इसका? हैकर्स। देखिए चाहे स्पैम हो, वायरस हो, वॉर्म है, इनका तरीका यही होता है किसी तरीके से आपके सिस्टम को गड़बड़ करे या नुकसान पहुंचाए। लेकिन हैकर्स का काम ये होता है कि आप जैसे एक प्रोग्राम आपने बनाया या किसी ने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, ये हैकर्स को आप बुलाएंगे या आएंगे और वो आपके को चेक करेंगे कि भाई देखो आपने ना यहाँ कोड फ्री छोड़ रखा है, यहाँ पर ओएस में ये मेमोरी लीक है, जरा इसको ठीक करिए वरना कोई भी यहाँ घुस जाएगा। तो वो हैकर्स का काम ये होता है कि किसी तरीके से आपके घर में घुसने की कोशिश करते हैं और आपको बता देते हैं कि आपने इतना बढ़िया सिक्योरिटी सिस्टम बनाए रखा है, फिर भी हम घुस गए कि नहीं घुस गए। तो वो जहां से घुसे वो चीज को आप ठीक करेंगे, फिर फायदा करते हैं आपका वो। Trojan horses are very similar to virus in the matter that they are computer programs that replicate copies of themselves। नहीं साहब, जो वॉर्म है वो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, वायरस जो है किसी के साथ आते हैं और साथ में आपके सिस्टम को खराब करने की, आपके डेटा को बिल्कुल डिवास्टेट करने की का दम रखते हैं। ट्रोजन हॉर्सेस जो है वो आपको बताते हैं कि देखो हम आपके दोस्त हैं, लेकिन वो दुश्मन निकल जाते हैं। डैश मॉनिटर्स यूजर्स एक्टिविटी ऑन इंटरनेट एंड ट्रांसमिट दैट इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड टू समवन एल्स। तो इसमें क्या होता है? स्पाईवेयर। देखिए ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, मैलवेयर मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी मैलिशियस इंटेंशन हो, गलत इसकी इंटेंशन हो। एडवेयर का मतलब होता है बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आने लगेंगे अपने आप। स्पाईवेयर का मतलब होता है जासूसी कर रहा है ये सॉफ्टवेयर। तो यही तो काम हो गया। देखिए अगर मैं यहाँ स्पाईवेयर लिख दूं तो स्पाईवेयर मॉनिटर्स यूजर एक्टिविटी, आपकी एक्टिविटी देखता है, इंटरनेट पे क्या कर रहे हो आप, और शायद आपने कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन किया तो आपका यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया और क्रेडिट कार्ड डिटेल हो गई, सीसी डिटेल कर देता हूं मैं। इनको लेगा और जो जिसने ये बनाया होगा उसको जाके भेजता रहेगा ताकि वो मिसयूज करे और आपका पैसा निकाल ले, आपकी जिंदगी में थोड़ा सा कोहराम मचा दे। वायरसेस आर डैश। वायरसेस क्या है इसमें? वायरसेस देखिए लोग बनाते हैं, यानी कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जैसे मैंने बनाया add.c या add.python py, ये प्रोग्राम लिखा, इसमें यहां पर बीच में मैंने अपना कोड डाल दिया और ये जो जब आप add.c चलाएंगे ये प्रोग्राम तो चलेगा, साथ में वो प्रोग्राम भी रन कर जाएगा और आपके सिस्टम में घुस जाएगा और फिर आपको नुकसान पहुंचाना शुरू करेगा। मैन मेड है, हम बनाते हैं इसको। फायरवॉल इज अ टाइप ऑफ, अच्छा इसका पहले उत्तर बता देता हूं। न वायरस है, न वॉर्म है, सिक्योरिटी थ्रेट भी नहीं है, ये सेफ्टी मेजर है। कैसे? फायरवॉल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही ये है, एक तो वॉल है, वॉल मतलब अगर आप यहां रह रहे हैं तो अगर यहां पर आप वॉल बना दें इस तरीके से, एक वॉल हो गई, और एक और लेवल पे आप आ जाए, यहां पर गड्ढा खोद दें, ये आपने गड्ढा खोदा है, ठीक है, ये गड्ढा खोदा है, यहां पर लगा दे आग, क्या लगा दे? फायर।
तो अगर कोई आएगा तो पहले तो उसको ये पार करना पड़ेगा और उसके बाद वो एंटर कर पाएगा, है ना। तो फायरवॉल का मतलब ये होता है, ये तो नाम है लेकिन अल्टीमेटली ये है, फायरवॉल क्या होता है, सॉफ्टवेयर वाला भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है। ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी है, हार्डवेयर प्रोग्राम भी है। इसमें क्या होता है, यहां से आप जो भी भेजेंगे वो यहां पर ये फायरवॉल FW कर देता हूं, इसको देखिए FW फायरवॉल, इससे चेक होगा और फिर आगे जाएगा। और जो भी इनकमिंग पैकेट्स है वो पहले इसके पास आएंगे, फिर अंदर जाएंगे। मतलब जो नेटवर्क है या आप जहां बैठे हैं आपके कंप्यूटर पे, ये फायरवॉल एक तरीके से चेकिंग मेथोडोलॉजी है। आपने कह दिया भाई देखो अगर यहां से पैकेट आए, यहां से डेटा आए तो उसको मत भेजो। यहां से आप भेज रहे हो और आप कहें कि भाई अगर ये चीज नहीं जानी है तो वो यहां भी रोक देगा। एक तरीके से ये ऐसा काम करता है कि कोई गलत चीज आपके पास ना आ जाए और कोई आप गलत चीज ना भेजो। तो ये फायरवॉल इसका काम करता है। अनसॉलिसिटेटेड कमर्शियल ईमेल इज नोन एज, अब आप देखें, आप कहीं पे जा रहे हैं और एक आदमी आपको बार बार, या बस में जा रहे हैं, एक आदमी आपको बार बार परेशान कर रहा है, ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो, या भाई साहब बताइए भाई बस, तो आप इरिटेट हो जाओगे। अरे क्या यार, मैं अपनी परेशानियों में हूँ, अपनी दिक्कत में, कहाँ तुम मेरे को परेशान कर रहे हो। तो कई ऐसे ईमेल आते रहते हैं जो आप चाहते भी नहीं और आते रहते हैं। मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ। मैंने आज से 10 साल पहले एक बजाज फाइनेंस करवाया था और एक बाइक ली थी। अब मैंने उसके 2 साल बाद ये पेमेंट कर दिया, खत्म हो गया। लेकिन आज भी हर दिन 3 या 4 बजाज फाइनेंस के मेरे को ईमेल आ जाते हैं, मैसेज आ जाते हैं और फोन आ जाते हैं। मैं कहता हूं भाई मेरा नंबर हटाओ यार, किसी तरीके से मेरा नाम अपने डेटाबेस से हटा दो, लेकिन वो मानते ही नहीं, बाजी नहीं आते। तो ये इसको हम स्पैम कहते हैं। यहाँ पर स्पैम आएगा ना। मैच दी फॉलोइंग, तो मैच करेंगे। ये इन सबके नाम है, ध्यान रखिएगा, ये सब नाम है जो आए थे और बड़े फेमस हुए क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। देखिए करके देखिएगा। वायरस है वैजो, ये हम ऑलरेडी अपने थ्योरी में देख चुके हैं, इसलिए फटाफट बता देता हूं। वॉर्म है आपका जेरूसलम, ट्रोजन हॉर्स है आपका आई लव यू, स्पाईवेयर है आपका कूल वेब सर्च, और स्पैम है गेट रिच क्विक स्कीम।